तो हाय दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लेके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद 2D का पार्ट 2। 9 to 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। 9वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं और हल करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, ठीक है, भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बताना है कि भाज्य दिया हुआ है, भागफल और शेषफल दिया हुआ है, आपका भाजक बताना है। तो हम क्या करते हैं, चलिए क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक फार्मूला आपको बताया था हम लोग जब प्रश्नावली रियल नंबर पढ़े थे, वास्तविक संख्याएं, उसमें बताए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चलिए हम फार्मूला को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये आपका एल्गोरिथम वाला फार्मूला था, याद है ना, जो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे थे। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले देखिए दिया है क्या क्या, तो लिखेंगे हम लोग दिया है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं साइड में। तो दिया है आपका क्या क्या दिया है, तो भाज्य दिया हुआ है, तो लिखेंगे भाज्य बराबर कितना भाज्य दिया है, तो x³ माइनस 3x², तो लिखेंगे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये हो गया आपका भाज्य। फिर क्या दिया है, भागफल और शेषफल। तो भागफल क्या दिया हुआ है, तो लिख देंगे भागफल, भागफल आपका दिया हुआ है x माइनस 2। ठीक है, शेषफल क्या दिया हुआ है, तो शेषफल दिया हुआ है आपका माइनस 2x प्लस 4, ये हो गया शेषफल। हमको बताना क्या है, भाजक। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं भाजक बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, भाजक बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करते हैं कि भाजक को ज्ञात कर लेते हैं। तो भाजक ज्ञात करने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो आपका फार्मूला क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं पूरा। दिया आपका भाज्य, भाज्य क्या दिया है, तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। भाजक, हमको भाजक ही ज्ञात कर रहे हैं। चलिए भाजक के स्थान पर हम लोग भाजक ही रख लेते हैं। तो लिखेंगे भाजक, ठीक है, इन मल्टीपल टू क्या है, भागफल। ठीक है, देखिए भागफल का मान क्या दिया हुआ है, तो भागफल का मान दिया हुआ है x माइनस 2, तो लिख लेते हैं x माइनस 2 प्लस शेषफल। शेषफल क्या दिया हुआ है, तो शेषफल दिया आपका माइनस 2x प्लस 4। अब हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ये देखिए माइनस 2x प्लस 4 है, इसको हम लोग कर लेते हैं पक्षांतर। क्या करेंगे, पक्षांतर। और जब पक्षांतर करते हैं तो जो चिन्ह प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो चिन्ह माइनस होता है वो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस 2x है और जब पक्षांतर होगा तो हो जाएगा प्लस 2x। ये प्लस 4 है, पक्षांतर होगा तो हो जाएगा माइनस 4 बराबर, ये क्या हो जाएगा भाजक। ठीक है, और इन मल्टीपल टू में क्या है आपका x माइनस 2। अब क्या करते हैं, भाजक को ज्ञात करेंगे। चलिए इसको सोल्व कीजिए। तो हो जाएगा आपका x³ माइनस 3x², देखिए प्लस x है, ये क्या है प्लस 2x है, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस 3x। ठीक है, ये देखिए माइनस 4, ये प्लस 2 है, माइनस प्लस में ज्यादा क्या है माइनस, तो लिखेंगे माइनस 2। ठीक है, बराबर भाजक गुणे x माइनस 2। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है, तो भाजक ज्ञात करना है। और जब भाजक ज्ञात करना है तो देखिए मान लीजिए x का गुणांक होता है, तो ये इसका गुणांक है और ये इसका गुणांक है। तो जब भाजक का गुणांक x माइनस 2 का गुणांक भाजक है, तो भाजक का मान निकाल दीजिए, आपका बटा में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा। और जब बटा में आएगा तो किस प्रकार हो जाएगा, तो हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, और मुख्य बटा में क्या हो जाएगा आपका x माइनस 2। और ज्ञात क्या करना है, भाजक, हमको भाजक बताना है। अब देखिए भाजक बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x-2 में x-2 का भाग करना होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि भाग करके भाजक को ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं हम लोग कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x-2 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है तो x-2। देखिए ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाले क्या बोलते हैं हर। तो हमेशा क्या होता है कि अंश में हर का भाग होता है। तो हम लोग हर क्या है x-2 है, तो चलिए x-2 से क्या करते हैं भाग दे देते हैं। जब भाग देंगे तो देखिएगा पहला जो टारगेट हमारा होगा, किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसी संख्या में गुणा करेंगे कि हमारा पहला जो पद है वो इक्वल हो जाए, मतलब बराबर हो जाए। क्योंकि जब हम बहुपद घटाते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो जब प्लस माइनस बराबर हो जाएंगे तो कट जाएंगे। तो चलिए यक्स का गुणा यदि हम x² से गुणा कर दें, किसका x² से, तो यक्स का x² में गुणा होगा तो फार्मूला क्या है आपका a पावर m गुणे a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। समझिए यहाँ लिख देते हैं, समझिएगा कि a पावर m गुणे a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। कहने का मतलब जब आधार समान हो, एक बराबर हो, घात भिन्न भिन्न हो, तो दोनों का आपस में गुणा करने पर घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो हो जाएगा आपका यक्स क्यूब प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, ये क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यक्स क्यूब क्या हो गए कैंसिल हो गए, कट गए। अब देखिए प्लस माइनस में ज्यादा क्या है तो माइनस ज्यादा है, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 3x² में से 2x² घटेगा तो क्या बचेगा आपका ओनली 1, तो 1 तो लिखते नहीं है तो लिखेंगे x²। फिर आएगा आपका नेक्स्ट डिजिट प्लस 3x। अब हमको क्या चाहिए तो पहले देखिए प्लस था, हमको चाहिए माइनस, तो हम माइनस से गुणा कर देंगे। जब माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस, यक्स है तो यक्स से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका x²। माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, और 2 का x में होगा तो हो जाएगा 2x। ठीक है, चिन्ह आपस में क्या हो जाएगा बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो गए कट गए। तो प्लस माइनस जब कट गए, यहाँ देखिए प्लस माइनस में ज्यादा क्या है प्लस माइनस, तो प्लस ज्यादा है तो जिसका चिन्ह ज्यादा होता है उसी को लगा देते हैं, तो हो जाएगा आपका प्लस 3x। प्लस तो दिखते नहीं आगे, और आगे क्या आएगा -2। ठीक है, और हम किससे गुणा करें तो देखिएगा कि यदि हम लोग, सॉरी यहाँ देखिए यहाँ मिस्टेक हो रहा है, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 3 में 2 जाएगा x-2। और जब हम लोग एक बार गुणा कर दें तो क्या होगा x 1 जा x, प्लस का माइनस गुणा होगा तो माइनस, फिर 2 1 जा 2, 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो गया कैंसल, ये आ गया 0। तो भाजक क्या आया था आपका x-2 हुआ, लेकिन हमको ज्ञात करना है भाजक। तो भाजक जब भाग देने पर जो भागफल आया वही क्या हो जाएगा हमारा भाजक हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए आया है जो लिख देते हैं हम भाजक। ठीक है, और क्या है इसको भाग देने पर, तो भाग देने पर आया आपका x² माइनस x प्लस 1। तो लिखेंगे हम आंसर, लिखेंगे अतः, इसी को ना gx बोलेंगे, इसी को gx बोलेंगे, तो लिखेंगे अतः gx का मान क्या आया है x² माइनस x प्लस 1 होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया फाइनली आंसर। अतः gx का मान x² माइनस x प्लस 1 होगा। सबसे पहले क्या किए कि हम लोग भाज्य को लिखे, भाजक को लिखे, फिर भागफल और शेषफल को हमको ज्ञात करना था क्या भाजक, क्योंकि इसमें देखिए भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, भाज्य ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम लोग भाजक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पक्षांतर किए, पक्षांतर के बाद क्या किए कि जो x का गुणा x-2 का गुणांक है या भाजक का गुणांक कह सकते हैं, उसको हम लोग भाजक ज्ञात करने के लिए बटा में भाग किए, और भाग देने पर जो आया आपका वो क्या हो गया भाजक। हम लोग लिख दिए डायरेक्ट क्या, अतः gx का मान x² माइनस x प्लस 1 होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ आपका कि यदि बहुपद x पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाता है,
तो शेषफल x प्लस ए आता है। तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं हम लोग इंपोर्टेंट, ठीक है। ध्यान समझिएगा, बहुत ही आसान भी है लेकिन बहुत थोड़ी सी कठिन भी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अन्य बहुपद से क्या करते हैं हम लोग, भाग देकर चेक करते हैं। तो चलिए दिया है कि x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 और डिवाइडेड बाई किससे, तो बोल रहा है अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k। ये क्या है, k है आपका। चलिए हम लोग भाग देते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, x पावर 4 चाहिए। तो हम x स्क्वायर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो x पावर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर प्लस का जब माइनस में गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस, और 2x का जब x स्क्वायर में गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 2x पावर 3। प्लस का जब प्लस में गुणा होगा तो प्लस, x स्क्वायर का जब k में गुणा होगा तो हो जाएगा kx स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस। यहां तक तो ठीक है, ये कट गया आपका। ये पावर 3, ये पावर 3 है, प्लस माइनस में ज्यादा क्या है माइनस, तो माइनस 6 में 2 हो जाएगा आपका 4x क्यूब। अब देखिए ये प्लस माइनस तो है लेकिन ये 16 है, ये k है, कभी जुटेगा नहीं। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं समझिएगा। यदि हम 16x स्क्वायर में से माइनस के एक्स स्क्वायर, देखिए बीच से मतलब नहीं होता है, नीचे से मतलब होता है, माइनस के एक्स स्क्वायर घटाएं तो क्या होगा, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर इसमें भी, एक्स स्क्वायर इसमें भी। तो दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन कर ले तो क्या बचेगा 16 माइनस के, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं प्लस 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। इसको समझिएगा। फिर क्या आएगा नेक्स्ट डिजिट आपका माइनस 25x, मतलब माइनस 25x। अब क्या लाना है हमको, माइनस 4x क्यूब लाना है। हमारे पास क्या है x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे माइनस 4x से गुणा कर देंगे, माइनस 4x से गुणा। तो माइनस का जब प्लस में गुणा होगा तो माइनस, और 4 का x में होगा तो 4x, और x का जब x स्क्वायर होगा तो x क्यूब, ठीक है। फिर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, 4 का 2 में होगा तो 2, 4 2 जा 8, x का x में तो हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का जब प्लस में होगा तो माइनस, 4x का में होगा तो क्या हो जाएगा 4kx हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ये तो आपका कट गया प्लस माइनस। अब ये देखिए 16, ये 8 है, मतलब 16x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है। तो 16x स्क्वायर और माइनस 8 स्क्वायर में जब प्लस माइनस का चिन्ह देखा जाए तो प्लस जाता है, तो प्लस का चिन्ह लग गया। 16 में से 8 घटेगा आपका 8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है माइनस के एक्स स्क्वायर, तो माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये प्लस 4kx है, ये माइनस 25 मतलब 25x है, माइनस प्लस 4kx है। तो ये देखिए इसमें k शामिल, तो ये भी नहीं घटेगा जुटेगा। इसमें k नहीं होता तो ये क्या हो जाता, जुट जाता है, घट जाता। तो हम क्या करते हैं, इसको भी उतार लेते हैं, माइनस 25x, ठीक है, प्लस 4kx, और नेक्स्ट डिजिट क्या आपका प्लस 10, ठीक है। हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। ये क्या है आपका 8x स्क्वायर है, ये क्या आपका माइनस के एक्स स्क्वायर है। तो यदि हम दोनों में से x स्क्वायर कॉमन कर लें क्या बचेगा, ये 8 और माइनस के, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, समझिएगा ध्यान से एकदम। इसके बाद ये माइनस 25x है, ये प्लस 4kx है, तो इसमें भी घटाएं यदि तो माइनस 25x प्लस 4kx में माइनस x कॉमन किया जाए, यहां देखिएगा ये 25 है, ये 4k है ना, तो हो जाएगा आपका क्या होगा, हो जाएगा x माइनस 4k। तो x निकलेगा 25 हो जाएगा ना, 25 माइनस 4k। तो हम इसको लिख सकते हैं दोनों को मिला करके, यहां देखिएगा यहीं पे अभी हम भाग नहीं कर लिख रहे हैं कि देखिए दोनों में से x स्क्वायर कॉमन किए हैं तो बचा है आपका 8 माइनस के का x स्क्वायर, ठीक।
फिर माइनस, इसको हम रहने देते हैं ताकि समझ में आएगा अच्छे से। और 25x प्लस 4kx प्लस 10। अब डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे? तो देखिएगा हमको अब क्या चाहिए, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर चाहिए ना। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। यदि हम प्लस 8 माइनस के से गुणा कर दें, ओनली 8 माइनस के से, तो क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस के और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का जब माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये -2x, ठीक है। और क्या हो जाएगा 8 माइनस के, 8 माइनस के, एकदम ध्यान समझ के आ जाएगा समझ में। फिर प्लस है, प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस 8 माइनस के का किस में गुणा हो जाएगा, के में, तो लिखेंगे 8 माइनस के गुणे के। और ये प्लस 10 तो ऑलरेडी है। अब हम लोग क्या करें, इसको घटाएंगे जोड़ेंगे, तो चलिए चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से यहां ये कट जाएगा। बचा आपका 8 माइनस के एक्स स्क्वायर कट गया, -25x बचा। चलिए लिख लेते हैं यहाँ, देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा तो आ जाएगा। -25x प्लस क्या है 4kx प्लस क्या है 10, फिर क्या है यहाँ से देखिएगा +2x है, तो +2x 8 माइनस के, ठीक है। फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 8 माइनस के और के, और ये शेष के रूप में क्या है +10, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -25x है ना, तो चलिए लिखते हैं हम लोग -25x प्लस 4kx प्लस 10 प्लस 2 का गुणा होगा क्या हो जाएगा, 2 8 16x, ये क्या हो जाएगा -2 का गुणा में इसमें होगा 2kx माइनस के का 8 में होगा तो -8k, और के का होगा तो -k स्क्वायर, और फिर देखिएगा माइनस का 8 में होगा तो -8k, ठीक है, और माइनस का माइनस में होगा तो प्लस, और के का होगा k स्क्वायर प्लस 10। ये देखिए यक्स है, ये भी यक्स है, ये -25 से ये क्या है +16x है, तो माइनस प्लस में ज्यादा क्या है, ध्यान समझिएगा, माइनस प्लस में ज्यादा क्या है, तो आपका ज्यादा है माइनस, तो हो जाएगा माइनस, और 25 से x में से 16 घटेगा तो हो जाएगा 9x, ठीक। फिर देखिए ये +4kx है, ये क्या है -2kx, तो प्लस जाए तो +2kx, ठीक। अब देखिए फिर ये क्या है 16x है, कहाँ कहाँ घट रहा है समझिएगा ध्यान से। ये देखिए तो -25x था, और ये आपका +16x, ये हुआ, ये 4kx था, ये -2kx था, हो गया। अब बच रहा है आपका कि -8k प्लस k स्क्वायर प्लस 10, ठीक है, यहाँ 10 हो चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं जरूरत, तो हो जाएगा आपका, ध्यान समझिए, ये आपका ये 25 के साथ हुआ, 4kx -2kx के साथ हुआ, तो बचा -8k, तो दोनों में से k को कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं k को कॉमन, तो वही हो जाएगा सेम -8 माइनस k, ठीक है। फिर बचेगा +10 मतलब 10। यदि हम लोग इसमें से दोनों में से क्या कॉमन करें, x क्या कॉमन करें, देखिएगा इसमें भी x है और इसमें भी x है, यदि x कॉमन कर लें क्या बचेगा, बचेगा आपका कि ये देखिए 2k है, तो बचेगा 2k, ये -9 है तो -9, कॉमन क्या हुआ है तो x, ठीक है। फिर -8 माइनस k इंटू के प्लस 10, ये आपका क्या बचा है शेष के रूप में। अब हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। दिया है आपका, यहां से आंसर निकालते हैं, ध्यान समझिएगा, ये आपका जगह की परेशानी हो रही है, हो जाएगा, दिया है शेषफल बराबर, शेषफल बराबर दिया है x प्लस ए, क्योंकि दिया है शेषफल x प्लस ए आता है, शेषफल x प्लस ए आता है। चलिए ये हो गया x और ये हो गया आपका a के रूप में, शेषफल क्या हो गया x प्लस a के रूप में,
तो जब हम शेषफल ज्ञात करेंगे आपका तो हो जाएगा 2k माइनस 9 बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं छिपा है तो क्या छिपा है, 1 बराबर 1 हो जाएगा। पक्षांतर कीजिए, 2k बराबर 1 प्लस 9, या अर्थात कर सकते हैं 2k बराबर 10, तो k बराबर क्या हो जाएगा 10/2, k का मान आ गया 5, क्या आ गया 5। चलिए एक तो मान निकल गया किसका, k का मान। हमको और क्या ज्ञात करना है, a का मान भी ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे a बराबर a के साथ क्या है तो -8 माइनस k इंटू के प्लस 10, ये आपका पूरा x प्लस a के रूप में है, तो यहाँ से यहाँ लेके क्या आया था x, ये प्लस a के रूप में आया था। ठीक है, तो x का मान निकल गया यहाँ, और a के साथ में क्या है -8 माइनस k, ठीक है, प्लस 10 मान रख दीजिए बराबर -8 हो गया माइनस k का मान क्या है, देखिए यहाँ से 5 आया तो रखेंगे 5 इंटू के मतलब 5 मल्टीपल में हो जाएगा प्लस 10 हो गया, फिर हो जाएगा बराबर, ये माइनस लगा है 8 में से 5 गया आपका 3, यहाँ 3 बचेगा, 3 में 5 उड़ा 3 बचे 15, तो हो जाएगा प्लस 10। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा माइनस प्लस में ज्यादा क्या है -5 आ जाएगा, तो a का मान क्या आ गया -5। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो फाइनली आंसर है वो आ गया आपका x बराबर, सॉरी k का मान निकालना, तो k बराबर क्या, k के बराबर आया तो 5 और a बराबर -5, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। इसमें जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 11। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया आपका कि 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब दिए हुए बहुपद के अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है, जिसके दो शून्य दिए हुए हैं, एक है आपका √5/3 और एक है -√5/3। तो दो शून्य दिए हुए हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको हल करके और इसका अन्य सभी शून्य को ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। शून्य क्या होता है, शून्य x का मान ही होता है, तो शून्य दिया आपका एक x बराबर √5/3 और एक दिया है x बराबर -√5/3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोनों शून्यकों को एक साथ ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपका x प्लस √5/3 और एक हो जाएगा x माइनस √5/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो आपको पता है कि एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो मान लेते हैं x को हम लोग क्या मानते हैं, a मान लेते हैं। चलिए इसको मान लिया हम लोग a, इसको मान लेते हैं b, तो a प्लस बी ये हो गया a और a माइनस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बनेगा आपका यहाँ x का वर्ग माइनस √5/3 का वर्ग। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट में है, करड़ी में है, और जब इसका वर्ग हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिएगा x², और जब हम लोग किसी करड़ी का वर्ग करते हैं तो करड़ी में जब करड़ी का गुणा होता है तो करड़ी टूट जाता है, तो हो जाएगा -5/3 बराबर 0। तो ये आपका क्या हो गया, भाजक के रूप में हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि अब इसी से दिए हुए बहुपद में भाग देंगे। ठीक है, चलिए भाग देते, क्योंकि ये शून्यक है आपका, तो शून्यक हमेशा क्या होता है, बहुपद से विभाजित होता है, मतलब बहुपद शून्यक से विभाजित होता है। तो वही करने का मतलब कि जब x² - 5/3 से भाग देंगे तो उसका जो आपका भागफल आएगा उसी में से हम लोग शून्यक ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए भाग कर लेते हैं। तो 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x प्लस -5 डिवाइडेड बाई, किसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है आपका जो शून्यक है x² माइनस 5/3। ठीक है, समझिएगा, जब हम लोग x² से भाग देंगे तो कितने बार जाना पड़ेगा लेकर के, 3 बार, तो हो जाएगा 3
ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर एक और गुणा करना पड़ेगा तो हो जाएगा x पावर 4। ठीक है, फिर देखिए ये तो हुआ प्लस का प्लस में गुणा हुआ तो प्लस हुआ, 3 का हुआ 1 में तो 3 बन 3 x स्क्वायर का x स्क्वायर x हो गया। लेकिन जब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो प्लस का माइनस में गुणा हो तो क्या हो जाएगा माइनस, और 3x स्क्वायर का 5/3 में गुणा हो तो क्या आएगा, तो देखिए गुणा करते हैं यहाँ साइड में, चलिए यहाँ साइड में बगल में गुणा कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर गुणे क्या 5/3, तो 5/3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 5x स्क्वायर, तो लिखेंगे 5x स्क्वायर। एकदम ध्यान समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया कट गया। ये प्लस प्लस है लेकिन ये क्या है 3 घात है, ये 2 घात है, और जब तक समान घात होंगे नहीं तब तक जुटेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं कि बड़े घात वाले को पहले लिख लेते हैं, तो लिखेंगे 6x³, ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस में ज्यादा क्या है प्लस, तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा। 5 में से 2 जाएगा आपका 3, तो 3x स्क्वायर हो गया, और अगला डिजिट नंबर क्या है -10x। अब हमको कितनी बार ले जाना पड़ेगा 6 बार, तो लिखेंगे +6 और एक ठो x और चाहिए 6 बार, तो हो जाएगा 6x³ मतलब 6x³, फिर प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस। अब देखिए जब 6x का गुणा होगा किसमें 5/3 में, तो क्या हो जाएगा 3 दूना के 6, तो 2 5 10x, क्या आ रहा है 10x आ रहा है। फिर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये क्या हो गया प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे प्लस माइनस, लेकिन ये घात 2 है इसमें घात 1 है तो कभी नहीं जुटेगा, तो पहले बड़े घात वाले को लिख लेते हैं, तो 3x², ये देखिए +10x है, ये -10x, प्लस माइनस क्या हो गया कट गया, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट डिजिट क्या है आपका -5, तो हमको क्या चाहिए अब 3 चाहिए, चलिए हम कितने बार गुणा कर देते हैं, तो गुणा करते हैं हम +3 बार, तो 3 का x में गुणा होगा तो हो जाएगा 3x², प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, अब 3 का 5/3 में गुणा कीजिए, 5/3 मल्टीपल टू 3 से 3 क्या हो गया कट गया, तो आएगा आपका 5, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये क्या हो गया कट के 0 आ गया। अब हमको क्या बताना है, लिखेंगे अब हमको क्या बताना है, तो हमको बताना है अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। जब 2 शून्य मिल गए तो अन्य सभी शून्यकों को भी ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो भागफल आया है अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड, और जो इसके वैल्यू आएंगे x के वही हमारा क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग हल कर लेते हैं। तो आपका गुणनखंड क्या है 3x² + 6x + 3, जो किसके रूप में आया है भागफल के रूप में, किसके भागफल के। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिएगा ये जो पहला पद है लास्ट पद में गुणा हो जाता है, 3 तरीके 9, दिमाग में बैठा लीजिए, हमको लाना है 9। ऐसा जोड़ घटाना करना है कि जोड़ने घटाने पर आपका 6 आ जाए, गुणा करने पर 9 आ जाए। तो ऐसी संख्या लीजिए जैसे 3 3 3 6, 3 तरीके 9, तो हो जाएगा आपका 3x² + 3x + 3x। देखिए 3 3 6x, 3 तरीके 9, क्योंकि यहाँ पे 9 लाना है, पहला पद का अंतिम पद से गुणा हुआ है, +3 = 0 ले लेते हैं या फिर रहने देते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए इसमें x है, इसमें भी 3x, इसमें भी 3x, तो 3x कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा x + 1। इसमें 3 है, इसमें भी 3, चलिए +3 को कॉमन करते हैं, क्या बचेगा x + 1। तो एक ब्रैकेट में क्या हो गया आपका x + 1, एक ब्रैकेट में क्या हो गया 3x + 3। ठीक है, हमको शून्य बताना है, तो लिखेंगे जब बहुपद क्या आपका, तो 3x² + 6x + 3 का मान 0 होगा तब। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग x + 1 = 0, तो x = -1, तथा 3x + 3 = 0, तो 3x = -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3/3, अर्थात क्या हो जाएगा -1। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे बहुपद के अन्य शून्यक, आंसर लिख रहे हैं बहुपद के अन्य शून्यक -1 तथा -1 होंगे,
दोनों क्या है -1 है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 12। ध्यान समझ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया आपका कि यदि बहुपद x पावर 4 माइनस 6x पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के अन्य या दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 है तो इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक जैसे हम लोग 11वां सवाल हल किए वैसे ही ये भी सवाल है, ये भी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्दी से हल कर लेते हैं। दिया आपका कि दो शून्यक 2 प्लस माइनस करने में 3 है, मतलब एक बार 2 प्लस करने में 3 है, एक बार क्या है 2 माइनस करने में 3। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल। ठीक है, लिखेंगे दिया है x बराबर 2 प्लस माइनस करने में 3। ठीक है, इसमें देखिए दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष दो पक्ष, जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। एक होता है आपका दायां पक्ष, एक होता है बायां पक्ष। हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए ये प्लस है ना, चलिए इसको पक्षांतर कर दें, x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस माइनस करने में 3 है, चलिए प्लस माइनस करने में 3 का वर्ग कर देते हैं तो हो जाएगा। देखिए ये फार्मूला किसका बन रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ab बराबर क्या हुआ, ये करनी में जब वर्ग होगा तो करनी टूट जाएगा तो आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4 माइनस 2 दूना के 4 और x बराबर 3। चलिए पक्षांतर कर लेते हैं, तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x, ये प्लस 4 है, चलिए प्लस 4 ये साइड में आएगा तो माइनस 3 बराबर 0। फिर हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x, ये हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0, जो कि क्या है, एक गुणनखंड है, जो कि एक गुणनखंड है। अब हम लोग क्या करते हैं कि दिए हुए बहुपद में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का भाग दे देते हैं और जो भी भागफल आएगा उसमें से हम लोग शून्य ज्ञात कर देंगे। तो चलिए हल करते हैं। दिया आपका बहुपद कि x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 डिवाइडेड बाई किसका डिवाइड करना है, तो दिया आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो जब x स्क्वायर का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, x पावर 4 आएगा। x स्क्वायर का माइनस में करेंगे तो माइनस 4 का हो जाएगा तो आपका 4x क्यूब हो जाएगा। प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये x पावर 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा कि आपका प्लस माइनस, बताइए प्लस ज्यादा कि माइनस, तो माइनस ज्यादा है तो माइनस बचने लगेगा, तो हो जाएगा 6। देखिए 6 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा आपका 2, तो हो जाएगा 2x क्यूब माइनस माइनस, तो दोनों में क्या मतलब हो जाएगा, तो माइनस माइनस अंक के साथ जुड़ जाता है, तो हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा 27x स्क्वायर। यहाँ देखिए कैसे हुआ है, तो देखिए ये जो प्लस है, प्लस का गुणा माइनस में हुआ तो हो गया आपका माइनस, फिर ये प्लस का गुणा जब प्लस में हुआ तो हो गया प्लस, और माइनस माइनस का आपस में जुड़ जाएगा, फिर आएगा आपका प्लस 138x, अगला अंक हो गया आपका प्लस 138x। अब हम लोग माइनस 2x में गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 में करेंगे तो माइनस 2 हो गया, x का x स्क्वायर होता है x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब हो गया, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस 2 चौके 8x स्क्वायर, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस 2 एकम 2x, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या जुड़ जाएगा, तो माइनस आपका हो जाएगा 35x स्क्वायर, अब प्लस प्लस जुड़ के कितना हो जाएगा 140x,
और अगला अंक हो जाएगा आपका -35। ठीक है, अब किससे गुणा करें तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे, माइनस कितनी बार 35 बार, तो -35 का यदि करें तो क्या देगा -35x², फिर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस 35 का 4 का गुणा होगा 4 × 5 = 20, 4 × 12 = 14x, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो -35 से कम 35, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका प्लस, और तीनों आपस में क्या हो गए कट गए, तो आ गया आपका 0। अब हमको क्या बताना है शून्य, तो हम क्या करेंगे दिए हुए भागफल का मतलब जो अभी भाग करने पर मतलब देखिए शून्य था, शून्य का भाग किया तो जो भागफल आया, तो जब भागफल का गुणनखंड निकालेंगे शून्य ज्ञात करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं जल्दी से इसका गुणनखंड निकालते हैं, x² - 2x माइनस क्या है 35 मतलब 35, पहले पद का अंतिम पद में गुणा होगा तो यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 छिपा है, तो 35 से कम 35 हो गया। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका x² - 7 × 5 = 35, तो 7x में से यदि हम लोग 5x घटा दें तो देखिए प्लस माइनस में प्लस माइनस है तो माइनस का चिन्ह लग गया, 7 में से 5 गया 2, और माइनस का प्लस में बढ़ा तो -7 × 5 = 35 और -35। अब क्या करते हैं दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, देखिए x इसमें भी x इसमें भी, तो क्या आ जाएगा x - 7 प्लस इसमें क्या है दोनों में 5 कॉमन है तो 5 निकालते हैं तो क्या बचेगा x - 7, तो एक ब्रैकेट में हो गया x - 7 और एक ब्रैकेट में क्या बचा आपका x + 5। हमसे पूछा क्या है कि दो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे आपका कि यदि बहुपद x² - 2x - 35 का मान शून्य होगा, मान शून्य होगा ना, शून्य कब होगा x - 7 = 0, तो x = 7 तथा x + 5 = 0, तो x = -5। तो इसके दो शून्य क्या होंगे तो लिखेंगे लास्ट में फाइनल आंसर। अतः क्या बताना है अन्य शून्यक, तो अन्य दो शून्यक, अतः अन्य दो शून्यक क्या होंगे तो हो जाएगा आपका 7 तथा -5 होंगे, ये आपका क्या हो गया फाइनली आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपका कि त्रिघात बहुपद x³ - 305x² + 13x - 305 का एक गुणनखंड x - √5 है, तो इस बहुपद के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्या है कि ऑलरेडी इसका जो एक गुणनखंड है वो क्या है x - √5 दे दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जब एक बहुपद मिल गया, एक गुणनखंड मिल गया, तो हम इसमें भाग दे देंगे और जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड निकालेंगे, जो x का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं। तो जब क्वेश्चन हल करेंगे ये सेम क्या है पिछला सवाल के जैसा है, दिया आपका कि x³ - 305, चलिए लिख लेते हैं हम लोग। बहुपद दिया x³ - 305x² + 13x - 305 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है तो x - √5 से। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा कि जब इससे हम डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या है x है, हम x का किसमें गुणा करें तो यदि हम x² से गुणा करें, किसमें x² से, तो हो जाएगा आपका x³ हो जाएगा। यदि प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, √5 पे x में करेंगे तो क्या हो जाएगा √5x²। ठीक है, और जब बहुपद को घटाते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं, तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस प्लस में ज्यादा क्या है माइनस। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं छिपा होता, क्या छिपा होता है 1 छिपा होता है, तो माइनस ज्यादा है, 3 में से 1 जाएगा आपका 2 √5x² और प्लस 13x हो गया। ठीक है, अब हमको क्या लाना है माइनस लाना है, तो माइनस पर गुणा करेंगे, और क्या लेना है 205 और x², तो लेंगे 205x से मल्टीपल करेंगे, तो जब प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस 205 का होगा x में तो 205x²। ठीक है, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो
प्लस, अब देखिए ये 2/5 है ना, और जब 2/5 का किसमें मल्टीपल करेंगे हम लोग, √5 से, तो क्या आएगा, ये आएगा 2, और 5 का जब अंडर रूट में गुणा होता है तो अंडर रूट क्या होता है, करड़ी टूट जाता है, तो 2 × 5 अर्थात हो जाएगा आपका 10। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 10x, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये क्या हो गया 2/5x², 2/5x² क्या हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ज्यादा क्या है प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगेगा, तो हो जाएगा आपका 3x। प्लस माइनस हमेशा घटता है और प्लस ज्यादा तो प्लस का चिन्ह, 3x हो गया। अब ऊपर से क्या उतरेगा, तो -3/5। यदि हम लोग किससे गुणा करें, तो 3 से गुणा करें, तो +3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3, तो 3x हो जाएगा, और प्लस का माइनस में गुणा तो माइनस क्या हो जाएगा 3/5। ये हो गया प्लस, सॉरी ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये कट के क्या आ गया, 0 आ गया। हमको बताना है क्या, अन्य सभी शून्य बताना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले कि बहुपद को लिख करके उसमें से ABC का मान निकाल करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे, ये देखिए ये बहुपद आपका है क्या, x² - 205x + 3 का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है। और जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए मान निकल जाएगा किसका, ABC का, तो a का मान हो जाएगा आपका, a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा आपका -2/5 एंड c बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो जब तीनों का मान निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है श्रीधराचार्य नियम, क्या होता है, श्रीधराचार्य नियम क्या होता है कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac, और सभी के बटे में क्या होता है 2a होता है, क्या होता है 2a। चलिए मान कर देते हैं जल्दी से, -b तो क्या हो जाएगा माइनस, और b का मान क्या है ऑलरेडी -2/5 है, फिर प्लस माइनस अंडर क्या है b² -2/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4ac तो -4, a का मान क्या है, देखिए a का मान आपका 1 है, 1, c का मान क्या है, देखिए c का मान दिया है 3, ठीक है। अब बटे में सबके क्या है, तो 2a है, तो 2 और a का मान क्या है 1, मतलब 2 हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे जब, तो देखिए माइनस बराबर क्या है -2/5 है, ठीक है, फिर प्लस माइनस, अब जब इसको हम लोग वर्ग करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 करनी में 5, समझिए यहाँ यदि हम लोग 2 करनी में 5 का 2 करनी में 5 से गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, और करनी से करनी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो 4 × 5 = 20 आएगा। तो लिखेंगे हम 20 - 4 × 12, और सबके बटे में क्या हो जाएगा, तो सबके बटे में हो जाएगा आपका 2 2 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर हम करते हैं इसको, जब हल करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 20 में से 12 जाएगा 8, तो हो जाएगा -2 करड़ी में 5, और 20 में से जब 8 जाएगा तो देखिए करड़ी में 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो करड़ी में 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, और जिसका वर्ग बन जाए उसको बाहर, तो 2 करड़ी में 2 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हम लोग प्लस माइनस 2 करड़ी में 2 के बटा में 2, ठीक है। अब दोनों में क्या है देखिएगा, इसमें दोनों में 2 कॉमन है ना, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, 2 को कॉमन कर लेते हैं। ये देखिए माइनस में माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस की जरूरत है नहीं, तो 2 करड़ी में दोनों में से 2 कॉमन, तो क्या बचेगा, बचेगा आपका करड़ी में 5 और प्लस माइनस करड़ी में 2 और बटा में 2, 2 से 2 कट गया, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 और एक आएगा करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, ये हो गया आपका फाइनली आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। तो जो भी डाउट इसको क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि बहुपद में दिए गए गुणनखंड का भाग दिए, जो भागफल आया x² - 205x का, तो हम लोग क्या किए उसका ax² + bx + c से तुलना किए, तुलना करने के बाद abc का मान निकाले, और क्या किए कि जो श्रीधराचार्य का नियम था, फार्मूला था, क्योंकि इसका गुणनखंड होगा नहीं तो फिर इसका हम लोग मान रखे, और x का मान निकला √5 + 2 √ और फिर √5 - √2। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 14 मतलब 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया आपका कि a और b के किन मानों के लिए qx बराबर x पावर q प्लस 2x² प्लस a के शून्यक बहुपद px
एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b के भी शून्यक होंगे, px के कौन से शून्यक qx के शून्यक नहीं है। ठीक है, देखिएगा आसान क्या है, सबसे पहले दिए हुए px qx में हम लोग भाग कर देंगे, जो भागफल आएगा तो उसको हम लोग एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके वहां सिद्ध कर देंगे कौन सा मान इसके शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं हल। क्या करना है कि बहुपद क्या आपका x पावर 5, ठीक है, माइनस एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करना है, तो दिया हुआ है आपका qx का मान x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कितने बार ले जाएं, तो x क्यूब है तो x स्क्वायर बार ले जाएं ना, तो हो जाएगा आपका x पावर 5 प्लस का प्लस में होगा तो प्लस, ये क्या हो जाएगा 2x पावर 4 प्लस का प्लस में होगा तो हो जाएगा आपका ax स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये तीनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा तो हो जाएगा आपका 3x पावर 4। ये देखिए घात में 3 है और घात में 3 घात में 2 वाले में कभी नहीं जुटता है, तो हो जाएगा आपका माइनस 4x क्यूब। अब देखिए माइनस ax स्क्वायर 3 है तो कभी तो संभव नहीं जुट जाए, तो हो जाएगा आपका प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर, और अगला डिजिट क्या है आपका, नेक्स्ट डिजिट क्या है 3x है। ठीक है, अब हम कितने बार ले जाएं, तो देखिए हमारे पास x क्यूब है तो हम माइनस 3 और x बार ले जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस 3x पावर 4, माइनस का प्लस में होगा तो माइनस 3 का अगर 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x क्यूब, फिर प्लस का माइनस में होगा तो माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका 3ax। ठीक है, चिन्ह को बदल दीजिए तो हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस में प्लस ज्यादा है ना, तो हो जाएगा 2x क्यूब, ये देखिए 3x स्क्वायर है, ये क्या है माइनस a स्क्वायर, कभी संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं पहले कि इसको लिख लेते हैं, किसको 3x स्क्वायर को, तो जब लिखेंगे प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 3ax, और नेक्स्ट डिजिट क्या है प्लस b है। अब हम क्या करते हैं कि फिर आपका प्लस 2 बार ले जाते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 2x क्यूब, फिर प्लस का प्लस में होगा तो प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 2a, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो गया आपका कट गया। ये देखिए प्लस माइनस में ज्यादा क्या है माइनस, तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए अब x स्क्वायर है तो ये तो हो गया, लेकिन ये माइनस x तो लिखेंगे माइनस ax स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस ये क्या बच रहा है आपका 3x, तो लिखेंगे 3x प्लस 3ax प्लस b प्लस 2a, ठीक है, b प्लस 2a। ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो b माइनस 2a, कहाँ डबल। चलिए अब हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, जैसे इसमें क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका समझिएगा माइनस 1 बचेगा और माइनस a बचेगा, यदि हम एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लें। इसमें ये प्लस x को कॉमन करें तो क्या बचेगा 3 प्लस 3a और बचेगा आपका x, ठीक है, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस b माइनस 2a है, तो या 2 मतलब इसको कॉमन करें या फिर ऐसे लिख सकते हैं b माइनस 2a, ये 3 हो गए, इसके बराबर में क्या है शून्य है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दिया कि भी शून्यक होंगे तो पहले हम शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे ये आपका शेष बचा है, तो लिखेंगे कि -1 माइनस a, ठीक है, ये x स्क्वायर है तो क्या होता है फार्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, किसके रूप में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। तो इसको देखिए ये a के स्थान पर है, ये b के स्थान पर, ये c पूरा है, तो 1 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा 0,
तो -1 माइनस ए जब पक्षांतर होगा तो माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 1, तो ए बराबर हो गया -1, एक शून्य मिल गया है। फिर दूसरा शून्य का आपका क्या है, बोला है कि 3 + 3a बराबर 0, तो 3a बराबर क्या -3, तो a बराबर -3 के बटे में 3, तो क्या आ गया -1। देखिए जो मान इसमें एक आया उस वही मान इसमें भी आया। अब b का मान निकाल लेते हैं, तो b का मान क्या हो जाएगा, b - 2a बराबर 0, तो b बराबर 2a। अब देखिए a का मान रख दीजिए, तो b बराबर 2a का मान क्या है -1, तो b का मान हो जाएगा -2। ठीक है, तो a और b का मान निकल गया। देखिए a और b के किन मानों के लिए दिया ना, a और b के किन मानों के लिए, तो a और b के मान क्या, a का मान हो गया -1, b का मान हो गया -2। इक्वेशन क्या है आपका, तो दिया इक्वेशन q, पहले px लिख लेते हैं, दोनों qx लिखा हुआ है px, ठीक है। चलिए px को पहले लिख लेते हैं। px का मान क्या है, देखिए x पावर 5, फिर -x⁴ -4x³ प्लस 3x² प्लस 3x, अब माइनस, अब b हो जाएगा कि -2, b के स्थान पे क्या हो रहा है -2, ठीक है, क्योंकि b का मान निकला हुआ है -2। चलिए qx निकाल लेते हैं। qx बराबर क्या है आपका, तो दिया है x³ फिर प्लस 2x² प्लस a की जगह पर क्या है -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा -a। ये आपके दोनों इक्वेशन मिल गए। अब हमको क्या करना है, दिखाना है कि px के कौन से शून्य qx के शून्य नहीं है, px के कौन शून्य qx के शून्य नहीं है। तो फार्मूला वही लगेगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, शेषफल तो 0 आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए लिख लेते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या दिया हुआ है, तो भाजक आपका है, यहाँ पे हल कर दे रहे हैं x³ ठीक है, x³ प्लस 2x² प्लस एक, यहाँ इक्वेशन जो बना आपका x³ प्लस 2x² माइनस 1 है, सॉरी प्लस 1 नहीं -1 है। फिर भागफल, भागफल क्या है, तो देखिए भागफल भाग देने पर क्या आया है यहाँ पे, तो x² -3x प्लस 2, शेषफल 0 है, इसके बराबर में 0 ले लीजिए, तो हो जाएगा आपका x³ प्लस 2x² -1, ये क्या है, एक बहुपद है, x³ प्लस 2x² -1 क्या है, एक बहुपद है, गुणनखंड है। तो x², इसको तोड़ दीजिए, -2x -x प्लस 2, माइनस माइनस मिलके -3 हो जाएगा, और माइनस माइनस गुणा तो प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 भी हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो हो गया x³ प्लस 2x² -1, और इसमें हो जाएगा x कॉमन तो x -2 हो जाएगा, फिर -1 कॉमन तो x -2, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो बीच वाला भी क्या होता है, माइनस हो जाता है, बराबर 0। तो हो जाएगा आपका x³ प्लस 2x² -1, और एक हो जाएगा आपका x -2, और एक हो जाएगा आपका x -1। तो लिखेंगे, देखिए शून्य ज्ञात हो गए कि इसके बराबर 0 है, तो जब x -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2 मतलब 2, और जब x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1। हमको जो दर्शाना है उसको दर्शा देंगे, लिखेंगे अतः, यहाँ पे हम लोग ग्रेड का प्रयोग कर रहे हैं, तो लिखेंगे अतः 1 और 2 मानों के लिए, 1 और 2 मानों के लिए क्या है, से शून्य शून्य नहीं है, px qx के शून्य नहीं है, px qx के शून्य नहीं है। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 15वां। तो जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा, एकदम समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, अंतिम क्वेश्चन दिया कि यदि x³ प्लस 2x² प्लस kx प्लस 3 को x -3 से भाग देने पर शेषफल 20 मतलब 21 प्राप्त होता है,
तो k का मान और भागफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद त्रिघात बहुपद x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 18 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं हल। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले k का मान ज्ञात करना होगा। जब k का मान ज्ञात हो जाएगा तो ये दिया हुआ इक्वेशन जो बहुपद है उसमें k का मान रख देंगे और फिर जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बहुपद k का मान निकल जाएगा और शेषफल भी निकल जाएगा, मतलब जो भागफल और शेषफल बताना है। इसके बाद क्या करना है, शून्य, एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, k का मान निकाल लेते हैं। तो ये आपका बहुपद क्या दिया है, बहुपद दिया हुआ है कि x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, ठीक है। हम ऐसा कोई मान लेंगे, लिख दे रहे हैं कि हम ऐसा कोई मान लेंगे, ठीक है, हम ऐसा कोई मान लेंगे जिसका योग क्या हो, 21 हो, क्योंकि शेषफल 21 प्राप्त हो रहा है ना, तो जिसका योग 21 हो। तो चलिए हम x बराबर 3 ले रहे हैं, क्यों, देखिए x माइनस 3 है एक गुणनखंड, तो x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3 लेने पर, ठीक है, और जब x बराबर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, समझिएगा, ये क्या है p और x के बजाय 3 ले रहे हैं तो x क्यूब है तो 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर तो प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस k इंटू कितना 3 और प्लस 3। चलिए ये आपका हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 21 मतलब 21। चलिए इसका वर्ग कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 30 27 हो जाएगा प्लस 3 3 के 9 9 गुना के 18 हो जाएगा प्लस 3 के हो जाएगा प्लस 3 बराबर 21 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए 20 10 30 8 35 कितना हो जाएगा, ये 20 10 30 8 7 15 तो 45 हो जाएगा। तो 45 प्लस 3 प्लस 3 के बराबर 21 और 45 3 कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। तो 48 प्लस 3 के बराबर 21, तो 3 के बराबर क्या हो जाएगा, तो 21 माइनस 48। तो देखिए k का मान क्या हो जाएगा, ये देखिए 8 में से गया आपका 7 और ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस ज्यादा है तो माइनस 4 में 2 जाएगा 2, माइनस आगे लग जाएगा बटे में क्या हो जाएगा 3 और 3 9 27। तो माइनस 9 है किसका मान, k का मान। और जब k का मान ज्ञात हो गया तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भागफल भी ज्ञात कर लेते हैं। तो भागफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वेशन मतलब जो बहुपद है उसको लिखना पड़ेगा। ये बहुपद आपका क्या है, तो बहुपद है आपका यहाँ पे x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। तो अब जानते हैं जहाँ k है तो k का मान रखने पर, यहाँ लिख दीजिए k का मान रखने पर, k का मान रखने पर, और जब k का मान क्या है -9 तो हो जाएगा आपका -9x, ठीक है। डिवाइडेड किससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना आपका x माइनस 3 से। देखिए इसमें दिया गया x माइनस 3 से भाग देने पर, और जब x माइनस 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, देखिएगा x स्क्वायर बढ़ जाएगा तो हो जाएगा आपका x क्यूब, फिर x का होगा तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस 9x। फिर यदि हम प्लस 5 बार ले जाएं और x बार तो हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस का माइनस में तो माइनस 5 मतलब 15x हो जाएगा, ठीक है। और जब 15x हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ये क्या हो गया कट गया, प्लस माइनस में ज्यादा क्या है, तो देखिए प्लस ज्यादा है तो 15 से 9 आपका हो जाएगा 6x प्लस 3 और प्लस 6 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x प्लस हो जाएगा माइनस 36 18, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, कट के क्या आ जाएगा शेष, देखिए शेष आपका 21 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ, अतः देखिए दो मान पहले निकाल लीजिए, अतः k बराबर -9 तथा भागफल, ठीक है, भागफल क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये दो तो आंसर हो गया, एक हो गया आपका भागफल, एक हो गया आपका k का मान। अब हमको क्या बताना है लास्ट, तो शून्य ज्ञात करना है, किसके, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस 18 के शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए वही फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, कौन, जो होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको हम तुरंत हल कर देते हैं। तो लिखेंगे डायरेक्ट, भाजक क्या है, तो x माइनस 3 है
ये भाजक क्या आपका x माइनस 3 है। इसके बाद भागफल क्या है, तो भागफल आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। शेष क्या है, शेष आपका 21 है। क्या है, 21। अब ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, ये हो गया आपका x स्क्वायर, इसका बहुपद मतलब गुणनखंड कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, प्लस 21। फिर हो जाएगा आपका x माइनस 3, फिर हो जाएगा आपका x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 3, इसमें प्लस 2 का मतलब बचेगा x प्लस 3 ब्रैकेट बंद प्लस 21 से, ठीक है। अब क्या होगा कि ये हो गया आपका x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 3, तो x प्लस 3 हो गया, फिर एक ब्रैकेट में x प्लस 2, और तीनों के बराबर में क्या है, मान लीजिए शून्य है, और जब शून्य है तो तीनों का मान हम क्या करते हैं, तुरंत निकाल देते हैं। तो यही पूछा है कि माइनस हटा के शून्य, मतलब इसका ये बहुपद जो है इसका शून्य बताना है, तो लिखेंगे यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, तथा x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 3, और और ठीक है x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। यही तीनों शून्य होंगे, तो फाइनली जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 3 -2, ये हो गया आपका शून्य। तो तीनों मान निकले, एक मान k का मान, दूसरा मान उसका भागफल, और तीसरा मान तीनों के शून्य। चलिए हम लोग आज चैप्टर को समाप्त कर दिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे 3 का क्वेश्चन, ठीक है। 3A में जाएंगे, 2 4 बार रखें समीकरण को, तो ये क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा।